जंगल के एक दूर दराज कोने में एक दिन अजीब सी खबर फैल गई। हर तरफ फुसफुसाहटें होने लगीं कि जंगल में एक जादुई बकरी रहती है जो सोने का अंडा देती है। हैरानी की बात यह थी कि ये बकरी न सिर्फ जादुई थी बल्कि किसी ने उसे कभी देखा भी नहीं था। हिरन ने जिज्ञासा से कहा कि अगर वाकई ऐसी बकरी है तो ये हैरत की बात है कि एक बकरी सोने का अंडा दे सकती है। बंदर ने भी हैरानी से सिर हिलाते हुए कहा कि वो कोई आम बकरी नहीं होगी, जरूर जादुई होगी। शेर सिंह, जो जंगल का राजा था, ये बात सुनकर गंभीर हो गया। उसने कहा कि अगर ये सच है तो उसे ढूंढना आसान नहीं होगा और शायद वो बकरी जंगल के किसी ऐसे हिस्से में छिपी हो जहां पहुंचना मुश्किल हो। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, कौन मेरे साथ है? सभी जानवरों ने एक स्वर में कहा, हम सब आपके साथ हैं महाराज। शेर सिंह ने फैसला सुनाया कि 7 दिन बाद वो सब बकरी को ढूंढने निकलेंगे और उन 7 दिनों में हर जानवर अपनी रणनीति से बकरी का सुराग लगाने की कोशिश करेगा। इस तरह तलाश की यात्रा शुरू हुई। हिरन से चूहा मिला और उसने पूछा कि क्या वाकई कोई ऐसी बकरी यहां रहती है? हिरन ने जवाब दिया कि उसने भी ये बात सुनी है लेकिन कभी अपनी आंखों से बकरी को नहीं देखा। चीत भी इस खोज में शामिल हो गया। वह भालू से मिला जो बंदर के साथ था। भालू ने उसे बताया कि बकरी का अंडा हर किसी के लिए नहीं बल्कि वो एक परीक्षा लेती है और जो उसमें सफल होता है वही अंडा प्राप्त करता है। चीते ने दृढ़ निश्चय से कहा, मैं जरूर एक दिन बकरी से अंडा लेकर रहूंगा। ये रहस्य पूरे जंगल में फैल गया। एक दिन शेर सिंह ने सबको बुलाया। लोमड़ी ने एक नया खुलासा किया कि बकरी काली पहाड़ी के पीछे रहती है और जो भी उससे अंडा प्राप्त कर ले वो सबसे ताकतवर बन जाता है। शेर सिंह ने उत्साहित होकर कहा कि वह भी ताकतवर बनना चाहता है, लेकिन भेड़िए ने तुरंत स्पष्ट किया कि जंगल का राजा सिर्फ शेर सिंह ही है और वही सबसे ताकतवर बनेगा। फैसला हुआ कि अगली सुबह सभी जानवर काली पहाड़ी की ओर रवाना होंगे। जब वे काली पहाड़ी पहुंचे तो उन्हें एक गुफा दिखाई दी जिसकी दीवारों पर अलग अलग तस्वीरें बनी हुई थी। हाथी ने हैरानी से कहा कि ये तस्वीरें तो हम सभी की हैं। शेर सिंह ने ध्यान से देखा और पाया कि सभी की तस्वीरें वहां थीं सिवाय बकरी के। लेकिन जैसे ही शेर सिंह ने बकरी को याद किया, जादुई बकरी अचानक वहां प्रकट हो गई। बकरी ने कहा कि पहली परीक्षा यही थी, यानी उसे याद करना। चूंकि शेर सिंह ने यह किया, वह परीक्षा में सफल हो गया। शेर सिंह ने उत्साहित होकर अंडे की मांग की, लेकिन बकरी ने कहा कि अंडा आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए ज्ञान और एकता का प्रमाण देना होगा। बकरी ने बताया कि जंगल के एक पुराने मंदिर में अंडा छुपा है और सभी को मिलकर उसे ढूंढना होगा। जानवर निकल पड़े। रास्ता कठिन था लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हारी। मंदिर पहुंचकर अंडा ढूंढा लेकिन कुछ नजर नहीं आया। भालू ने संदेह जताया कि शायद बकरी ने धोखा दिया है, लेकिन शेर सिंह को विश्वास था। उसकी नजर अचानक दीवार पर बने एक दरवाजे की तस्वीर पर पड़ी। उसने तस्वीर हटाई तो एक गुप्त रास्ता खुल गया। शेर सिंह ने कहा, यही बकरी की पहेली थी, सही दरवाजा ढूंढना था। तहखाने में प्रवेश किया तो एक और पहेली उनका इंतजार कर रही थी। वो क्या है जो सबके पास है लेकिन जिसे कोई देख नहीं सकता? हाथी ने जवाब दिया, वक्त। लेकिन बकरी प्रकट होकर बोली, गलत जवाब। शेर सिंह ने कहा, आत्मा। आत्मा सबके पास है लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता। यह सुनकर उनके सामने सोने का अंडा प्रकट हो गया। वापसी में एक तेज बहाव वाली नदी आ गई। शेर सिंह ने कहा कि दूसरा अंडा नदी के पार है लेकिन बहाव बहुत तेज है। हिरन ने चिंता जताई, मगर शेर सिंह ने याद दिलाया कि बकरी ने एकता की बात की थी। सबने मिलकर पुल बनाया और पार कर गए। उन्हें दूसरा अंडा भी मिल गया। अब तीसरा अंडा एक गुफा में था। शेर सिंह ने कहा, अगर मुझे देर हो जाए तो समझना मैं मुश्किल में हूं। वह गुफा में गया। अंदर एक बड़ा आईना था। जैसे ही उसने खुद को देखा, वह आईने में कैद हो गया। जब देर हुई तो बाकी जानवर गुफा में आए और आईना तोड़कर शेर सिंह को आजाद कराया। बकरी फिर प्रकट हुई और कहा कि वे तीसरी परीक्षा में भी सफल हो गए। शेर सिंह को सोने का अंडा दिया गया और बताया गया कि अब वह महाबलवान बन जाएगा। शेर सिंह ने बकरी से पूछा कि वह इतनी ताकत से क्या करेगा।
बकरी मुस्कुराकर बोली, मैं तुमसे यही उम्मीद रखती हूं। जाओ, अपने जंगल में खुशियां फैला दो। शेर सिंह ने अंडे को सुरक्षित रखा और जंगल की सेवा में लग गया। जल्द ही जंगल में शांति और खुशहाली छा गई।